नमस्कार, शिव टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी व्यूवर्स ये जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं कि शिव टाइम्स का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि हम हकीकत को सामने लाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले जिला रामबन तहसील राजगढ़ गाड़ी कमेत एरिया से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें एक ओरिजिनल गार्ड यानी द्वारकानाथ नामी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब एक गार्ड है, ओरिजिनल गार्ड है, लेकिन इसने जो काम किए वो डुप्लीकेट काम किए। इसने डुप्लीकेट काम करते हुए एक शख्स जो है रंजीत सिंह नामी शख्स का सहारा लिया, उसे फॉरेस्ट एम्प्लॉय बनाया, फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया और ये दोनों आपस में एक समझौता करते हैं। समझौता करते हुए ओरिजिनल गार्ड जो द्वारकानाथ ओरिजिनल जो गार्ड है, इसके जो डुप्लीकेट काम जो उसने किए उसे रंजीत सिंह नामी शख्स को उसकी तरफ से कहा जाता है कि हम दोनों एक समझौता करते हैं, एक प्लान करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, जिसमें ये मामला जो है आज का ही नहीं है, यानी पिछले कुछ वर्षों से चलता आ रहा है। इसमें आज ये दोनों पकड़ा गए कि किस प्रकार इन्होंने एक प्लानिंग की, एक स्कीम तैयार की गई। इनकी तरफ से स्कीम इस तरह तैयार की गई कि ओरिजिनल गार्ड द्वारकानाथ गार्ड ने एक डुप्लीकेट गार्ड तैयार किया, रंजीत सिंह नामी शख्स को तैयार किया। ये दोनों एक प्लानिंग करते हैं, स्कीम करते हैं और मीटिंग करने के बाद ये दोनों इस प्रकार तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। इन दोनों ने एक समझौता किया। द्वारकानाथ गार्ड की तरफ से रंजीत सिंह नामी शख्स को कहा जाता है कि आप मास्क पहने और हम दोनों फॉरेस्ट एरियाज में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों को ये कहा जाएगा कि ये मेरे साथ जो शख्स है, यानी जो रंजीत सिंह नामी जो शख्स है डुप्लीकेट गार्ड, यानी द्वारकानाथ के साथ जो डुप्लीकेट गार्ड रंजीत सिंह नामी शख्स जो उसके साथ चलता है, ये दोनों लोगों के घरों में जाते हैं, वहां पर लूट खसूट करते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, स्लीपर्स चेक किए जाते हैं फॉरेस्ट एरिया में। इनकी तरफ से वहां पे चेक किया जाता है फॉरेस्ट एरिया को, वहां पर लकड़ी देखी जाती है, स्लीपर्स देखे जाते हैं और पूरी तरह से डराया धमकाया जाता है। द्वारकानाथ जो एक गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करता है, इसने डुप्लीकेट गार्ड का सहारा लेकर इससे पहले भी लोगों को वहां पर लूट खसूट के बहुत सारे मामले सामने लाए। लेकिन आज ये हकीकत सामने और प्रैक्टिकली इस शख्स को पकड़ा जाता है, इस ओरिजिनल गार्ड के साथ इस डुप्लीकेट गार्ड को भी पकड़ा जाता है और हकीकत सामने आती है। हकीकत जो है वो बयां हम आपके सामने पूरी तरह से हम आज इस कहानी में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि किस प्रकार इसे पकड़ा जाता है, क्या क्या माजरा यानी क्या क्या मामला सामने आता है, किस प्रकार ये इन दोनों की प्लानिंग बनती है, क्या समझौता होता है, किस प्रकार ये तैयार होते हैं। रंजीत सिंह नामी शख्स को मास्क पहनने के लिए कहा जाता है, ओरिजिनल गार्ड द्वारकानाथ की तरफ से उसे कहा जाता है कि आप मास्क पहने, जिससे कि आपको लोग वहां पर पहचान ना सके। इसी तरह से इस हकीकत को पूरी तरह से जानने के लिए हमने पूरी तरह से प्रयास किया, पूरी तरह से हमने टेलीफोनिकली जो वहां के आरओ है यानी फॉरेस्ट के जो आरओ है यानी रेंज ऑफिसर है अल्ताफ जी से हमने टेलीफोनिकली इसके बारे में पूछा। उन्होंने हमें कहा कि इसके लिए इंक्वायरी टीम बनाई गई है, जो भी मसला होगा ऑफिशियली वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। टीम को तैयार किया गया है। इसके अलावा हमने इंचार्ज पुलिस पोस्ट राजगढ़ से भी राब्ता किया, उसमें इंचार्ज पुलिस पोस्ट बिशन दास जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं, सारी चीजें इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगी, देखने को सारी कहानी आपको मिलेगी। इसके अलावा जिस शख्स ने यानी नसीम नामी शख्स ने इस मसले पर एक बहुत बड़ा प्रूफ इकट्ठा किया और प्रैक्टिकली आज इसको सामने लाने में इनका एक जो अहम रोल रहा, इसमें उन्होंने किस किस की मदद ली, किस किस के साथ राब्ता किया, वीडीसी का इसमें क्या रोल रहा और इन दोनों जो गार्ड बने हुए थे, एक डुप्लीकेट गार्ड और एक ओरिजिनल गार्ड, इन्होंने इस मसले पे लोगों के साथ क्या कुछ प्लानिंग की, क्या कुछ किस प्रकार उन्हें दहशत में लाया गया, किस प्रकार लोगों से लूट खसूट की गई, किस प्रकार इनके ये सपने थे कि हम
करोड़पति बन जाएंगे। हमारी अगर ये प्लानिंग कामयाब होती है, ये आज की ही प्लानिंग नहीं है, ये जो प्लानिंग है ये पिछले कई वर्षों से ये करते आ रहे थे, लेकिन आज ये दोनों धर दबोचे गए। इसकी इंक्वायरी के लिए कहा जा रहा है। जो भी वहां पे ये जो कल्प्रिट, ये जो शख्स हैं जिन्होंने दहशत फैलाई लोगों की जानिब, यानी पब्लिक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मसले को बड़े बारीकी से देखा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को इन्होंने डराया धमकाया और दहशत में डाला गया। द्वारका नाथ और जो रंजीत सिंह नामी शख्स है, इसके अलावा और भी इस मसले पे इस कहानी में और भी कोई इन्वॉल्व होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की जाती है पब्लिक घाड़ी कमेत यानी राजगढ़ एरिया से। फिलहाल आप इस प्रकार की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और आप इस स्टोरी को अंत तक देखें कि हकीकत क्या है और शिव टाइम्स ने इसमें अपना कैसा रोल अदा किया है। आप इस कहानी में पूरी तरह से इस कहानी को देखने का प्रयत्न करें और पूरी तरह से इस कहानी को देखें। क्या आपका? रंजीत। कहाँ रहते हो? द्रमण में। बाप का नाम क्या है? बागमल। तो आप कल कुथूर से द्वारकानाथ घाट के साथ थे? हाँ, कल आया था मैं कथौड़ नीलमण में। हाँ, किस लिए आए थे? तो बोलने लगा भाई ऐसे ऐसे जाना स्लीपर जब्त करने, तो तू चल। तो उसने मेरे को मार्क्स भी दिया। तो मैंने उसको बोला भाई सर मैं नहीं आ सकता हूँ, ऐसे ऐसे भाई सब मुझे जानते हैं, तो कल मेरे को बोलेंगे कि भाई तू क्यों आया था इसके साथ। तो बोलने लगा मैं तेरे को मार्क्स दूंगा तो वो ये लगा के तेरे को कोई नहीं पहचानेगा। ठीक। तो इसलिए तो स्नीपर पकड़ के आपको पता था भाई किसके स्नीपर थे, पकड़ने थे? किसी बंदे का नाम था आपको पता? हाँ, किसका? किसी ये नहीं है फुलदेन। हाँ। तो बोलने लगा शाहजलाल को भी ये बात उसने बोली, इधर वहां मैं ठीक भाई उसके घर में जा रहा हूँ, तूने कुछ पैसे वैसे खाए? तो शाहजलाल बोलने लगा मैं कुछ नहीं खाया। तो उसको बोलने लगा फिर मैं जाऊं? शाहजलाल उसको बोलने लगा जा। ठीक जी। तो फिर आगे एक इधर गाड़ी में एक कैंची एक भी पकड़ी उसने। ठीक। तो उधर से एक बोतल आई है। ठीक। तो घर में गया, इधर भी कभी एक के घर में जाने लगा, बोलने लगा हाँ ये मेरे साथ मेरे के लिए, मेरे को तो उसने मास्क दे दिया था, ये फॉरेस्टर का बंदा है तो कुछ पिछला लेना देना है हमारा तो वो दो। ठीक। इधर 2-4 घरों में गया, कहीं पहले का पैसा था। एक मिनट। जब द्वारकानाथ गार्ड ने मुझे फोन किया कि पैसा साहब आप नीचे आओ, मस्जिद के नीचे जो आपकी फाइल है वो मैंने परमिशन नहीं बनाई, आप अपनी फाइल वापस ले सकते हो। जी सर। तो जब उसने मेरे लिए फोन किया तो आपने क्या इनकार कर दिया कि पेंच नहीं पेंच को नहीं मत बुलाओ? पहले मेरे को बोलने लगा कौन कौन तेरे को जानते हैं। तो सर आप भी मेरे को जानते थे? जानता था। तो मैंने सोचा शायद मैं पहचान लेंगे, तो तभी मैंने बोला था। नहीं अभी हंस क्यों रहे हो? मुंह बंद करके बात करो सीधा। फिर उसके बाद अगर मैं वहां पर आया, ठीक है, आपने जो किया जी। फिर आप पीछे के लिए निकल गए। जैसे आपने मुझे देखा, मैंने सोचा गार्ड साहब के पास मैं जाऊंगा, गार्ड साहब मेरे साथ बात करूंगा। आप प्रोटेक्शन गार्ड थे जी। द्वारकानाथ ने आपको बनाया था जी। जब मैं आपके पीछे आया जी, मैं द्वारकानाथ गार्ड को लेकर, आप वहां से किस तरफ निकले थे? मेरे को बोलने लगा पीछे नाले में कहीं कुछ लगा है स्लीपर, उधर जा मार के पहन दिया था मेरे को। तो उधर उस पे ऊपर DF लिख देना तू। तो मिशन क्या था? मिशन का मतलब ये हो गया कि अगर आपने नग पकड़ना था तो उसका आपको क्या मिलना था और द्वारकानाथ गार्ड को क्या मिलना था? तो बोलने लगा भाई पैसे वैसे ले जाएंगे तो आगे बात। कितने? कोई पता नहीं, फिर 10,000 लेता, 5 लेता। तो आपको कितना माना था? वो क्लियर नहीं माना था भाई, इतना मैं तेरे को दूंगा। तो इसका मतलब आपको द्वारकानाथ अगर पिस्टल दे देता था तो आप किसी को मार भी सकते थे उसके कहने पर? ऐसा नहीं। हाँ, तो जब आपने लकड़ी पकड़ दी, जब आप लकड़ी फॉरेस्ट गार्ड बन गए तो आपको पिस्टल देता था मारने के 10,000 रुपए देता था, तो मार देता था बंदे को। ऐसा नहीं कर सकता, दिन लगा सकता सर। तो इससे पहले कितने